एक बार की बात है, भगवान बुद्ध की सभा चल रही थी, उनका सत्संग चल रहा था। भगवान बुद्ध मंचासीन थे, मंच पर बैठकर उपदेश दे रहे थे। और अचानक होता क्या है, उनका एक शिष्य उसी सभा से उठकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, भगवान, हमारे बगल में जो अचीरवती नदी है, मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका गति रुक जाती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भंते, ऐसा उनके लिए होता है जो मनुष्य वर्तमान में जीता है। और अचानक एक महिला उसी सभा से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, भगवान, आप कहते हैं वर्तमान में जीने के लिए, और मेरे पेट में जो आपका बच्चा पल रहा है उसे वर्तमान में कैसे आप उसका क्या पहचान देंगे? समझ लीजिए, उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। उनको बदनाम करने के लिए ब्राह्मणों ने उस महिला को भेजा था कि जाओ तुम उनका शिष्य बनो और उनको बदनाम करो। भरी सभा में जब वह महिला इस अपने विचार को, ऐसे अपने गंदे विचार को रखती है, तो धीरे धीरे सभा के सभी व्यक्ति वहां से चले गए। भगवान बुद्ध अकेले बचे। सभा में राजा प्रसेनजीत भी शामिल थे। उनके राजा, मंत्री, सिपाही, दास दासियां, रानी सब मौजूद थी। सभी धीरे धीरे अपने घर को चले गए। इस वक्तव्य को सुनकर, उस महिला की गंदी हरकत को देखकर किसी को वहां रहा नहीं गया। वह सत्संग अचानक बंद हो गया। भगवान बुद्ध की चारों तरफ बदनामी हो गई, और बदनामी ऐसी हुई कि जब भिक्षुगण किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते तो लोग मुख मोड़ लेते। एक अन्न के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यगण तरसने लगे। और होते होते यह बात जब पूरी प्रजा में यह बात फैल गई, तो प्रजाओं के दबाव के कारण, नहीं चाहते हुए भी, राजा प्रसेनजीत को अनमने ढंग से उस महिला के बारे में पता लगाने का आदेश दिया गया राजा के द्वारा। क्योंकि हुआ ऐसा कि जब वह महिला उस सत्संग में जैसे ही अपने विचार को रखी, अपने बात को रखी, उसके अगले दिन ही उस महिला की हत्या हो गई। और उस महिला की हत्या करके भगवान बुद्ध के कुटी के पीछे में उसके लाश को दफना दिया गया। यह सब ब्राह्मणों की साजिश थी। राजा प्रसेनजीत के द्वारा, उनके सिपाहियों के द्वारा अनमने ढंग से, नहीं चाहते हुए भी उस महिला की खोज करवाने का आदेश दिया गया। सभी सिपाहीगण उस महिला को खोजने के लिए निकले, और खोजते ढूंढते एक जगह 2-3 व्यक्ति जो कि नशे में धुर्त थे, नशे में ही वो लोग बोल रहे थे कि उस महिला को मारने में जो रुपया मिला है, जो धन हमें मिला है, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उसे मारा है। एक नशेड़ी बोला कि नहीं, यह प्रस्ताव लेकर ब्राह्मण लोग मेरे पास आए थे, इसलिए उस महिला को मारने में जो धन मिला है उसका आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तीनों अपने आपस में बातचीत कर रहे थे। सिपाही वहां पहुंचे तो उस सिपाहियों ने तीनों नशेड़ियों को पकड़ा और राजा के प्रसेनजीत के दरबार में उपस्थित किया गया, और उन्हें डराया गया, धमकाया गया, और उनको पूछा गया कि यह साजिश किसकी है, किसने तुम्हें उसे मारने कहा था, उस महिला को किसने तुम्हें मारने कहा था। तो उन दंडित व्यक्तियों ने, आताताइयों ने कहा कि मुझे यह प्रस्ताव ब्राह्मणों के द्वारा मिला था, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम उस महिला को मार दोगे तो तुम्हें मुंह मांगा धन मिलेगा, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन तुम भगवान बुद्ध को बदनाम करो। और जाकर हम लोगों ने मिलकर उस महिला को मारा, और उस लाश को भी ढूंढा गया, तो भगवान बुद्ध के कुटी के पीछे उन लोगों ने महिला के लाश को रख दिया था। खोजा गया। हम लोग विचार करें, कितने बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में आते हैं, लेकिन सबों को दुख झेलना पड़ता है। कितने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम आए, उन्हें भी दुख हुआ। राजा जनक राजकुमारी थी,
राजकुमारी की पुत्री, राजा जनक की बेटी, राजा दशरथ की पुत्र वधू और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी होकर भी उन्हें जंगल में दर दर की ठोकर खाना पड़ा। और हम साधारण से मानव सुख चाहते हैं, जो जो शरीर में आया सबों को दुख भोगना पड़ता है। यह संसार दुखालय है और इसी संसार में रहकर हमें अपना काम भी बनाना है। यह संसार सराय चला, एक आवत है एक जाता है, पंडित जोगी सिद्ध सूरमा कोई रहन नहीं पाता है। जाना तो सबों को है, लेकिन अपना काम बनाकर अगर चले जाएंगे तो हमें हाथ मलते हुए पछताना नहीं पड़ेगा और गदगद होकर मस्त होकर इस संसार से हंसते हुए जाएंगे। और जो जिस काम के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, उस कार्य को हम लोगों को पूरा करने का जितना जल्द हो सके प्रयास करना है, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है, वक्त नहीं है। ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दुख तो रहेगा ही, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन के दोनों पहलू हैं। कभी सुख तो कभी दुख होना ही है, ये तो निश्चित है, क्योंकि हम इस झूठे संसार में हैं और झूठी वस्तुओं को पाकर हम चाहें कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लें तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम शाश्वत सुख को चाहते हैं तो हमें शाश्वत परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना पड़ेगा, तभी हम शाश्वत सुख के अधिकारी होंगे।